अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर अहमद और आप देख रहे हैं टेक्नो बॉय। टेक्नो बॉय में एक दफ़ा फिर से तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं, वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ये टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से है और टेलीकम्युनिकेशन में आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूलेशन के बारे में। मॉड्यूलेशन क्या है और मॉड्यूलेशन हम क्यों यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ आपको बताएंगे मॉड्यूलेशन की टाइप्स के बारे में कि मॉड्यूलेशन की टाइप्स कितनी है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले मॉड्यूलेशन के बारे में। दोस्तों, मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने इंफॉर्मेशन सिग्नल को कैरियर सिग्नल यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं। उसको जो है मिक्सअप करते हैं अपने मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के साथ, अपने इंफॉर्मेशन सिग्नल के साथ, ठीक है, ताकि फाइनली एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमारे पास जो है वो आउटकम में आए और उसको हम फिर फाइनली ट्रांसमिट कर सकें ट्रांसमीटर के थ्रू। दोस्तों, अब यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल आएगा कि ये जो मॉड्यूलेशन है ये हम करते क्यों हैं? इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? दोस्तों, मॉड्यूलेशन का जो प्रोसेस है ये हम बेसिकली इसलिए करते हैं ताकि आप अपने इंफॉर्मेशन सिग्नल को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करा सकें। दोस्तों, आपका जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये जो आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल है, ये एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है, ठीक है? तो एनालॉग सिग्नल के लिए अलग से मॉड्यूलेशन टेक्निक्स यूज़ होती हैं और डिजिटल सिग्नल के लिए यानी कि डिजिटल इंफॉर्मेशन सिग्नल के लिए अलग से मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स और उसके बाद फिर आपको बताएंगे डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। दोस्तों, अगर आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल यानी कि इंफॉर्मेशन सिग्नल एनालॉग है, ठीक है, तो इस केस में आपको टू टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए और वो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में बेसिकली आपका जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ठीक है, इसके पॉजिटिव हाफ में आपकी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है ये मैक्सिमम रहती है, ठीक है। जैसे जैसे आपका जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ये नेगेटिव हाफ में इंटर होता है, तो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर आपका जो कैरियर सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाती है, यानी कि बहुत कम हो जाती है। और जैसे ही आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल दोबारा पॉजिटिव हाफ में इंटर करता है, तो एग्जैक्ट उसी टाइम आपका जो कैरियर सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाती है। यानी कि जब जब आपका पॉजिटिव हाफ आएगा आपके इंफॉर्मेशन सिग्नल का, तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पर आपकी जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है ये मैक्सिमम रहेगी। और जैसे जैसे आपका नेगेटिव हाफ स्टार्ट होगा आपके इंफॉर्मेशन सिग्नल का, तो वहीं पर एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आपके कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है ये मिनिमम होती जाएगी और आपका जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है फाइनल एंड पे कुछ इस तरह से नजर आएगा। दोस्तों, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में होता क्या है? देखिए, इंफॉर्मेशन सिग्नल के एम्पलीट्यूड के मुताबिक आपके कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है ये कंट्रोल हो रहा है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, आपके इंफॉर्मेशन सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंगली आपके कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है ये वेरी कर रहा है, ठीक है। आपके पॉजिटिव हाफ साइकिल में यानी कि आपके इंफॉर्मेशन सिग्नल का जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, एग्जैक्ट इसी पॉइंट में, इसी टेन्योर में, इसी ड्यूरेशन में आपका जो कैरियर सिग्नल है इसकी एम्पलीट्यूड वेरी कर रही है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसका जो एम्पलीट्यूड है ये बिल्कुल मैक्सिमम है और नेगेटिव हाफ साइकिल में इसका जो एम्पलीट्यूड है ये मिनिमम है। फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन एम्पलीट्यूड जो है ये वेरी कर रहा है। तो जब जब आपके इंफॉर्मेशन सिग्नल के अकॉर्डिंग आपके कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी होगा, तो इस टेक्निक को, इस प्रोसेस को हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहेंगे। दोस्तों, अगर आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल डिजिटल फॉर्म में है और आप अपने डिजिटल इंफॉर्मेशन सिग्नल को मॉड्यूलेट करना चाहते हैं, तो आप कौन सी टेक्निक्स यूज करेंगे? सबसे पहले आपको बताते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग के बारे में, यानी कि ASK। दोस्तों, अगर आपका इंफॉर्मेशन सिग्नल डिजिटल फॉर्म में है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल सिग्नल जो है ये 0 और 1 के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग के केस में जब जब आपके पास 1 का लेवल होगा, तो इस केस में आपके पास एग्जैक्ट उसी पॉइंट में आपके कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो लेवल है ये 0 पे आएगा, 1 से 0 होगा, तो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर आपके कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो बिल्कुल मिनिमम लेवल पे होगा। अगेन जब 1 का लेवल आएगा आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंटरवल में, ठीक है, तो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर आपकी जो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है ये दोबारा मैक्सिमम होगा।
और इसी तरह ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा और इस प्रोसेस को हम कहेंगे एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। दोस्तों, डिजिटल सिग्नल को मॉड्यूलेट करने की जो दूसरी टेक्निक है ये है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, FSK। दोस्तों, इस केस में ये होता है कि आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लेवल के मुताबिक आपके कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है ये चेंज होती रहती है। अगर आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का लेवल 1 है तो आपका जो कैरियर सिग्नल है इसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट इसी स्पॉट पे, इसी पॉइंट पे आपके पास मैक्सिमम होगी। जैसे जैसे आपका जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है इसका लेवल 0 होगा, एग्जैक्ट उसी जगह पे आपके कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। याद रहे कि इस पूरे प्रोसेस में आपका जो एम्पलीट्यूड है आपके कैरियर सिग्नल का ये सेम होगा, यानी कि एक्चुअल होगा। ठीक है, जैसे जैसे आपका जो डिजिटल सिग्नल है ये 1 और 0 के बीच वेरी होता रहेगा, एग्जैक्ट उसी जगह पे बिल्कुल उसी हिसाब से आपके कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है ये चेंज होती रहेगी। दोस्तों, आपके डिजिटल सिग्नल को मॉड्यूलेट करने की जो तीसरी टेक्निक है वो है फेज शिफ्ट कीइंग। ठीक है, इस टेक्निक में होता यह है कि आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लेवल के मुताबिक आपके कैरियर सिग्नल की जो फेज है वो शिफ्ट होती रहती है। ठीक है, अगर आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का लेवल 1 है तो इस केस में आपके कैरियर सिग्नल का जो फेज है, ठीक है, वो सेम रहेगा। लेकिन जैसे ही आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का लेवल 0 होगा तो एग्जैक्ट इसी जगह पे आपके कैरियर सिग्नल का जो फेज है ये 180 डिग्री शिफ्ट होगा। इसी तरीके से 0 और 1 के हिसाब से आपके कैरियर सिग्नल का जो फेज है ये शिफ्ट होता रहेगा। जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आज की वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की मॉड्यूलेशन के बारे में, मॉड्यूलेशन की टाइप्स के बारे में, और ये भी मैंने आपको बताया कि मॉड्यूलेशन हम करते क्यों हैं। अगर तो आप हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इन मालूमात से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद टेक्निकल वीडियोस, मज़ीद टेक्निकल नॉलेज से आपको आगाह हो सके और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली आने वाली वीडियो तक मुझे जो है आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।